आप सबको पता ही है कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो क्या होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो कटता कैसे है? क्योंकि आपके स्टेटमेंट में तो कभी भी म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशो ईयरली इतना लगा या ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो आपने सोचा है कि आप एक्सपेंस रेशो पे कब करते हो? सबसे पहली गलतफहमी ये होती है कि लोग सोचते हैं एक्सपेंस रेशो सिर्फ बाय और सेल का टाइम लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फंड होल्ड करके भी रखा है तो आप रोज एक्सपेंस रेशो पे कर रहे हो, चाहे आप कुछ करें या ना करें। जी हाँ, डेली बेसिस पे आप रोज एक्सपेंस रेशो पे कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, किसी फंड का एक्सपेंस रेशो 2% है तो पर डे का कट होता है 2 डिवाइड बाई 365 मीन्स 0.0055%। होता क्या है, जब फंड हाउस रोज की एनएवी कैलकुलेट करता है एंड ऑफ द डे पे, तो वो ये डेली 0.0055% चार्ज को अपने ग्रोस असेट वैल्यू में से माइनस कर देता है और फिर जो न्यू एनएवी बनती है वो आपको दिखती है एज ए एनएवी वैल्यू। मतलब एनएवी में एक्सपेंस रेशो का कट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होता है, वो भी डेली बेसिस पे। इसलिए आपको कभी भी स्टेटमेंट में एक्सपेंस रेशो के चार्जेस अलग से नहीं दिखेंगे। सिंपल वर्ड्स में आपकी एनएवी की वैल्यू रोज थोड़ी सी कम होती है इस एक्सपेंस रेशो की वजह से। इसलिए अगर आप बाय एंड होल्ड में हो या एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्सपेंस रेशो तो आपको डेली पे करना ही पड़ेगा। चाहे डायरेक्ट प्लान में हो तो 0.8% और रेगुलर में हो तो 1.8%। अब जरा सोचो और कमेंट में बताओ कि क्यों रेगुलर प्लान की एनएवी हमेशा कम होती है और डायरेक्ट प्लान की ज्यादा।